In this chapter, we will discuss alternating current. In alternating current, first of all, we will distinguish two types of current. First is called as AC, another one is called as DC. Another AC is called as alternating current and DC is called as direct current. In alternating current, it changes its phase after a fixed duration of time. Let us say this is 0, this is t by 2, this is t, this is 3t by 2, this is 2t. So what we have seen this is a positive half cycle, this is negative half cycle, this is again positive, this is again negative. A complete cycle is covered by plus half and minus half. This is called as a cycle. So in this alternating current, it will changes its state at a particular instant of time. इतने टाइम में पॉजिटिव में था, इतने टाइम में फिर नेगेटिव, इतने टाइम में फिर से पॉजिटिव, इतने टाइम में फिर से नेगेटिव. व्हाट इज डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट इज डीसी. इट डज नॉट चेंज इट्स फेज. जैसे अगर हम कहें कि अगर 5 वोल्ट का करंट है तो ये कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट ही है, ये यहाँ पर 0, ये 5 वोल्ट है, ये अपनी फेज को चेंज नहीं करता. सेकंड, इसके बारे में बात करें तो ये अपनी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है. हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट इज frequency and second is wavelength. Frequency is number of waves in 1 second. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का देखते हैं. हमने कहा यहां से यहां तक का टाइम जो है 1 सेकंड का है, मींस यहां से यहां तक का 1 सेकंड का है. तो इसमें जितनी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऑफ वेव्स है. इसका मतलब हुआ क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 5 हर्ट्ज पर सेकंड या 5 हर्ट्ज कह सकते हैं सिंपली. ठीक है. व्हाट इज वेवलेंथ? ए कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल. एक कंप्लीट साइकिल की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. यहां से यहां तक की जो लेंथ कहलाएगी दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा. वेवलेंथ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से. और फ्रीक्वेंसी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. अंडरस्टूड? Clear? Come on, this second point. Like in our houses, what is the voltage? That is 220 volt, 50 hertz. That means frequency of wave is 50 hertz. जो AC करंट आ रहा है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 hertz. जी 220 वोल्ट है. That is the voltage of RMS value. ये किस चीज की वैल्यू है? Voltage is the RMS वैल्यू. ये इसकी RMS वैल्यू है. ठीक है. नाउ विल सी द करंट. सबसे पहले करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Likewise, we will read on I equals to dq upon dt. Current is change in charge with respect to time. कि फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, कितना मूवमेंट हो रहा है चार्ज में, दैट इज कॉल्ड एज करंट. उसको हम करंट बोल देते हैं. सिंपली बात करें आई प्रोपोर्शनल होता है क्यू के. जो भी चार्ज हमारा मूवमेंट हो रहा है वो सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल आता है? आई के. एवरेज की बात करता है. आई एवरेज. आई एवरेज होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये कहलाता है एवरेज करंट. अगर एवरेज करंट हमें निकालना है, वी ऑलरेडी नोन एज क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? आई dt. सो आई एवरेज, इफ वी वांट टू फाइंड द एवरेज करंट देन इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई dt. हमने क्यू की वैल्यू डाल दी है अपॉन टी dt. जितने भी फिक्स टाइम ड्यूरेशन में हमारा टाइम आएगा वो हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे. क्लियर? सो आई हमारा क्या है? जितना भी करंट फ्लो कर रहा है. अगर उसका इंटीग्रेशन, व्हाई वी टेकन द इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि डिफरेंशिएशन किया हुआ था. पहले हमने अपने करंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. ये छोटा सा dt, ये छोटा सा dt. इतने से टाइम ड्यूरेशन में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये dt टाइम है, और
और इसके अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोज एज dq। हमने सारे को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट ये आता है। सो दिस इज द एवरेज करंट। लिख लेते हैं अपने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हमने अभी देखे। फर्स्ट इज I equals to dq upon dt, second is I average equals to I dt upon dt. Understood? Yes, sir. Come on the next. Now alternating current AC, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी वेव मूव कर रही है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन मूव कर रही है। हमने कहा यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम t/2 है, यहाँ पर टाइम t है, यहाँ पर टाइम 3t/2 है और यहाँ पर 2t। अगर हम कहें 2t में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं, हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन टाइम t2? तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऑफ साइकिल्स आर 2। अब साइन वेव का मतलब क्या होता है? साइन वेव का मतलब है ये अपनी वैल्यूज को चेंजेस करती रहती है। पहले वैल्यू इंक्रीज करती है, फिर वैल्यू डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है। यहां से यहां तक तो हुई मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, फिर ये 1 से वापस क्या होती है 0, फिर 0 से क्या होती है -1, फिर -1 से वापस क्या होती है 0। यहां पर है हमारा दिस इज +1 एंड -1। साइनोसॉइडल वेव है जो हमने किसके लिए रिप्रेजेंट करी है? एसी के लिए। AC के लिए क्यों रिप्रेजेंट करिए? क्योंकि AC करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव बिकॉज इट चेंजेस इट्स स्टेट कंटिन्यूअसली। ये अपनी स्टेट क्या करता है? कंटिन्यूअसली चेंज करता है। आगे आते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जनरल फॉर्मूला है। अगर हम करंट की बात करें वो किससे रिप्रेजेंट होगा? I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम वोल्टेज की बात करें किससे रिप्रेजेंट होगा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ईएमएफ की बात करें तो E इक्वल्स टू क्या होगा? E नॉट साइन ओमेगा सी। नोट इट डाउन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कर लेंगे। Clear? Now we want to find the average. We want to find the I average equals to 0. हम I एवरेज करंट निकालना चाहते हैं और वो साइकिल के लिए क्या होगा? 0। ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक अगर हम निकालेंगे तो एवरेज करंट क्या आएगा? 0। हमने इंट्रोडक्शन में ये पहले भी डिस्कस किया हुआ। देखते हैं कैसे, प्रूफ चेक करते हैं। We have the formula I average equals to integration I dt upon integration dt। अगर हम कहें कि हम कहां तक का चेक करना चाहते हैं? एक कंप्लीट साइकिल का, हाफ साइकिल यहां तक, फुल साइकिल यहां तक, यानी 0 से t तक, 0 से t तक। क्लियर? करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं आई की। यहां पर क्या आएगा हमारे पास? 0 टू t I नॉट साइन ओमेगा t अपॉन 0 टू t dt। क्लियर? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एज इट इज। सो आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होगा? माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कहां से कहां तक की लिमिट? 0 से अपॉन dt क्या आएगा? स्मॉल टी। लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 टू टी तक। इसकी लिमिट पुट करता है, फाइनल वैल्यू क्या आती है हमारे पास? देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आई नॉट अपर लिमिट क्या है? टी। डालते हैं टी, ओमेगा को बाहर ले लेता, आई नॉट अपॉन ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंदर क्या बचा? माइनस कोस ओमेगा कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में माइनस कोस ओमेगा, तो ये होगा प्लस कोस 0। ये ओमेगा की वैल्यू 0, ये टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा? 0 ओमेगा 0, दैट मींस 0 होल अपॉन कैपिटल टी।
लेते हैं फाइनल रिजल्ट। सो वी हैव द वैल्यू आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ओमेगा अपॉन टी। यहां पर वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस ओमेगा टी, 1 माइनस कोस ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टी। सो वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। पुट करते हैं इसमें आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ओमेगा होल अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस 2 पाई। और कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। कैसे फिर से बता देते हैं भाई, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की 0, कोस 180 की 1, कोस 270 की 0 और कोस 360 की वापस से 1। जब पुट करेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। सो आई एवरेज फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। एवरेज करंट की बात करें तो हमारा टोटल एक साइकिल के बाद करंट कितना आएगा 0। नोट इट डाउन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हेडिंग अभी आरएमएस करंट। व्हाट इज आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस ईएमएफ? आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम किसी भी वैल्यू का अगर रूट ले लें उसका मीन करके स्क्वायर कर दें तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी आरएमएस वैल्यू होगी। हमें इस वाले चैप्टर में आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। हमने सबसे पहले क्या बताया कि हमारी एक साइन वेव है। ये कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक है 0 t/2 और यहाँ t। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा कि इसके लिए अगर हम रिप्रेजेंट करें आई की वैल्यू क्या होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एसी को? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या हम डीसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे साइन वेव से? नहीं, डीसी की तो सिंपल वैल्यू होगी आई इक्वल्स टू 10। जैसे यहाँ है तो ये 220 तो है, साथ में साइन ओमेगा टी है कि इसकी वैल्यू हर टाइम ड्यूरेशन के बाद कम ज्यादा होती रहती है, इसका चेंज होती रहती है, फेज चेंज होती रहती है हर टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी ही आएगी। निकालते हैं आरएमएस वैल्यू। लेते हैं सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है आई आरएमएस इक्वल्स टू आई। हमें क्या करना है रूट कर दिया, मीन बार का मतलब मीन कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है आरएमएस करंट निकालना है। तो ये आरएमएस वैल्यू हुई। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो क्या जाती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी, जो 220 वोल्ट है ये कौन सी है आरएमएस वोल्टेज है। ये भी हम वैल्यू निकालेंगे कहां से आया है कैसे आया है, वी हैव टू फाइंड इट। क्लियर, डालते हैं वैल्यू। हमारे पास वैल्यू है आई आरएमएस इक्वल्स टू अंडर रूट मीन में क्या आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी बार का स्क्वायर। रोल डाउन फर्स्ट। क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक 0 टू टी अंडर रूट, तो सारे के ऊपर है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे एवरेज आई dt अपॉन dt। तो ये पूरा आई dt अपॉन dt, ये भी कहां से कहां तक 0 टू टी। आगे देखते हैं आई आरएमएस स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर देते हैं इसका। ठीक है, अभी बाहर रूट की जगह क्या लिख देते हैं 1/√।
ताकि इजी रहे अंडरस्टैंड करना। आई नोट, दिस इज आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। आई नोट तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात, अपॉन डी टी, कहाँ से, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, ठीक है। अंडरूट में से इसको बाहर ले लेंगे, हाँ बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नोट बाहर आ गया हमारे पास, अंदर क्या रहा, जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू टी, बाहर पावर बन गए, ठीक है। देख लेंगे डाउन। एक फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कोस टू थीटा। दूसरे वर्ड्स में कहें, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस। इस फॉर्मूले का मैं यूज यहां पर करता है, आई आर एम एस वैल्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट पावर वन बाई टू, अंदर क्या रहा हमारे पास, जीरो टू टी, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी टी तो बाहर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले से, देखिए जरा वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में तो टी, यहां से वैल्यू लेते हैं, कोस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या है, केवल हमारे पास क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसको यहां से हटाएंगे, अपॉन में डालते हैं वैल्यू, तो वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू, थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कोस टू ओमेगा। क्लियर, इसको लग लेते हैं, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट इंटीग्रेशन वन माइनस कोस टू ओमेगा टी जीरो टू टी अपॉन में टू टी पावर, कोई बोल लगा तक, कोई बोल नहीं, साथ में क्या था, डी टी, इंटीग्रेशन में डी टी। अब डी टी की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी, इंटीग्रेशन दोनों में सेपरेट हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट इंटीग्रेशन जीरो टू टी, पहले किसका, डी टी माइनस कोस टू ओमेगा टी, कहां से कहां तक, जीरो टू टी अपॉन टू टी पूरे की पावर आई आर एम एस, आई नॉट क्या बचेगा, टी माइनस यहाँ क्या बचेगा, कोस का क्या होता है, साइन ओमेगा टी, भाई अगर कोस थीटा करें तो साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन, यह आएगा साइन टू ओमेगा टी, कौन सा, टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो टू टी, और अपॉन में नोट इट डाउन फास्ट, स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर, आगे रिजल्ट निकलता है। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आया, आई नॉट टी माइनस साइन टू ओमेगा कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा पूरे के अपॉन में
2t बार पावर 1/2। t की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, कितनी होती है t की वैल्यू? t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक है, या तो कह दो कि भाई t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, या ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π/t, कुछ भी कह दो, बात है। I RMS इज इक्वल्स टू I नोट t माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी की वैल्यू 2π/ओमेगा से ओमेगा कैंसिल अपॉन 2 ओमेगा पूरे को कोण में 2t और 1/2। ठीक है, इसके ही अपॉन में साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 2π की वैल्यू 0, 2π का मतलब 360, 4π का मतलब 720, तो भी 0। ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। अंदर क्या बचा? t अपॉन क्या बचा? बस सीधा सीधा I RMS इज इक्वल्स टू I नोट t अपॉन 2t की पावर 1/, कैंसिल, क्या बचा? I RMS इक्वल्स टू I नोट, ये रूट है तो 1/√2, ये कह दो सीधा अपॉन। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जामिनेशंस के लिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सिमिलरली I RMS इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? I नोट अपॉन, तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि V RMS इक्वल्स टू क्या आएगा? सिमिलरली E RMS इक्वल्स टू क्या होगा? साइनोसॉइडल वेव है, सभी की साइन वेव में है। अभी हमने बताया एसी हमेशा साइन वेव में चलता है, तो इसका ही करंट, इसकी ही वोल्टेज और इसकी ही ईएमएफ सेम होगा। ईएमएफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट टाइम कि ईएमएफ में और इसमें क्या डिफरेंस है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट थिंग, कंपोनेंट्स इन एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक वी ऑलरेडी नोन 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज रेजिस्टर, सेकेंड वन इज कैपेसिटर, एंड थर्ड वन इज इंडक्टर। यस, व्हाट इज रेजिस्टर? विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर? इट स्टोर्स द चार्ज, ये चार्ज को स्टोर करता है। एसी में यूज होता है, यस। डीसी में यूज होता है, यस। इंडिकेटर, वो इंडक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर? टू इंड्यूस करंट। करंट इंडक्शन का, यानी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, दो टाइप के इंडक्शन हमने पढ़े हुए हैं। यहां तक का कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? सो फर्स्ट वन इज व्हेन द सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। जब हमारे सर्किट में केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? रेजिस्टर। डायग्राम बना लेते हैं। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एसी सोर्स, ये एसी सोर्स है। डीसी का मतलब प्लस माइनस वाला कॉम्बिनेशन, बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये रेजिस्टेंस आर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहां से वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा। यस और नो? यस लेते हैं। सो वी हैव V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट के बारे में हमें इससे चेक करना है, करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो कैसे है?
V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ठीक है। I की वैल्यू निकालें, I इक्वल्स टू क्या होता है, वी नो दैट V की वैल्यू हमारे पास क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, सो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। V नॉट अपॉन R, V नॉट अपॉन R इज कॉल्ड एज I नॉट, ठीक है। अगर हम V नॉट अपॉन R को I नॉट लिख देते तो हमारा फॉर्मूला I का क्या बनेगा, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, टेक इट। Yes. Now we take the phasor diagram. इसका phasor diagram देखते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारा टाइम t, हमने कहा हमने वोल्टेज दी V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर तो हमारा V नॉट, इसे लैंड क्या करेगा, यहाँ पर हमारा I नॉट साइन और ये हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं डायग्राम, फेजर डायग्राम, जो हमारे फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड आते हैं, ये जो पीक है ये रिप्रेजेंट करती है V नोट को, और यही रिप्रेजेंट करती है V नोट साइन ओमेगा टी। V नोट इसका क्या एम्पलीट्यूड है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है V नोट, और साइन वेव है तो साइन ओमेगा टी, तो आएगा ही आएगा। अभी हमने वोल्टेज की वैल्यू पढ़ी थी V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी। अब करंट की बात करें, करंट इससे सेम फेज में है या नहीं, हाँ हमने करंट की वैल्यू निकाली है। करंट और वोल्टेज को कंपैरिजन करें तो ये भी V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये भी V नॉट साइन ओमेगा टी, मान मतलब क्या है कि दोनों एक ही फेज में होंगे। फेज का मतलब है ये भी यही इसी फेज में होगा, क्लियर, ये भी इसी फेज में होगा। ये वैल्यू किसकी आएगी, अगर यहां से ले, ये वैल्यू यहां से यहां तक होगी आई नॉट की, और इसकी वैल्यू क्या होगी आई नॉट साइन। ये और ये दोनों सेम फेज में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे कम है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में हमारा करंट ज्यादा है और इससे जो ड्राइव हो रहा है वो कम अमाउंट। पहला डायग्राम क्लियर है, इसके फेजर डायग्राम क्लियर है। अब ये हम पढ़ी क्यों रहे हैं, हमें ये पढ़ना है कि ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं RLC, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं RLC, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में क्या रिलेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस। इससे हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पहले हमने ये निकाला कि हमारी वैल्यू इससे ही आती है, सेम हमारा फॉर्मूला ये आता है, आई नॉट इज कॉल्ड एज इंपिडेंस, ठीक है। इसको Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आई नॉट है इसको इंपिडेंस Z भी बोल सकते हैं, आई नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू किससे डिराइव होती है आई नॉट की, आई नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, अंडरस्टूड, टेक अ शॉट।